तो भारत का संविधान 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में पूर्ण हुआ था और भारत का संविधान मिसाइल संविधान है, लिखित संविधान है और बहुत से देशों का संविधान का अध्ययन करने के बाद भारत का संविधान बनाया गया है। भारत सभी वर्ग को ध्यान में रखते हुए भारत का संविधान गठन किए हैं और जो भारत का संविधान का जो उद्देशिका है उसमें भारत के संविधान की जो महत्वपूर्ण बिंदु अधिकांश बिंदु उस पर आ गए हैं। तो आप सभी को शपथ दिलाने के लिए संविधान का जो उद्देश्य उसका वाचन करने के लिए श्रीमती जया प्रधान मैडम को मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। धन्यवाद सर। हम लोग आज संविधान दिवस के उपलक्ष्य में शपथ लेंगे, इसलिए सभी लोग अपना दायां हाथ आगे करेंगे और मेरे पीछे लाइनों को दोहराएंगे। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में 26 नवंबर सन 1949 मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी सन 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान सभा को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। संविधान दिवस की जय हो। करने के उसमें जितने भी समिति सदस्य थे साइन कर दिए थे, लेकिन 26 जनवरी 1950 से हमारा देश का संविधान लागू हुआ और किसी भी देश को चलाने के लिए नियम कानून संविधान बहुत जरूरी है और हमारे देश का संविधान ऐसा बना है अगर सही ढंग से उसका उपयोग किया जाए तो किसी भी जाति धर्म वर्ग को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बस उसका उपयोग करने वाले अच्छे होने चाहिए और जो संप्रभुता है सर्वोच्चता है वो जनता पर निहित है। अगर कोई भी सरकार अच्छा कार्य नहीं करती है तो जनता को वोट के माध्यम से इतना अधिकार प्राप्त है कि उस सरकार से सत्ता छीन सकते हैं और उसके लिए जरूरी है कि जनता शिक्षित हो पढ़े लिखे हो। तो अब इस महत्वपूर्ण अवसर पर आदरणीय प्राचार्य मैम को मंच पर आमंत्रित करता हूं कि संविधान के संबंध में भी मार्गदर्शन करेंगे, आशीर्वाद प्रदान करेंगे। वंदे भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ मस्तारी की जय। तो हमारा जो संविधान है और पूरे विश्व में सर्वोच्च है और हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो कि जब निर्माण किया जा रहा था तो उसमें ये इनके क्या थे, अध्यक्ष थे। तो हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भी सत नमन करते हैं और उन्होंने संविधान को निर्माण करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और हमारे देश जो है एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, देश है और हम इसको हम याद करें और इसके अनुसार हम अपने भारत देश में एकता प्रेम भेदभाव को छोड़ते हुए
आपसी व्यवहार करें और अपने भारत की एकता और प्रभुता को बनाए रखेंगे। ज्यादा न कहते हुए सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आप इस पर जरूर चिंतन करेंगे, क्योंकि हमारा देश जो है ये अमर रहे और निरंतर आगे बढ़ता रहे, ऊंचाइयों को छुए। और हमारे पास जितने बच्चे हैं ये हमारे एक हीरे की भांति है और आप सब स्टार की भांति क्या होंगे बाद में चमकने के लिए। अभी का जो समय है इसका सही सदुपयोग करेंगे और सभी को हर नियम जो होते हैं हर जगह के लिए होते हैं। भारत देश का संविधान है तो हमारे विद्यालय का भी क्या है, नियम है और नियमों को पालन करते हुए हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक एक नियम को हम पालन करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, छत्तीसगढ़ महतारी की जय। आज 26 नवंबर को पूरे भारतवर्ष में संविधान दिवस मनाया जा रहा है, क्योंकि संविधान होने से ही हम अपने पथ मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिसके तहत हमें हमारे कर्तव्य मिले और कुछ मिले अधिकार। इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यदि ये संविधान नहीं होता तो हमारा देश सुचारू रूप से नहीं चलता। इस संविधान के तहत ही हमें हमारे मौलिक अधिकार मिले, जिसमें सूचना का अधिकार मिला, समानता का अधिकार मिला, स्वतंत्रता। इसके तहत हम अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं और हम अपनी सफलता को प्राप्त करते हैं। इस तरह से हमें बच्चों को आज के दिन उन्हें शपथ दिलाया गया ताकि वे इस उद्देश्य को जाने, संविधान के उद्देश्य को जाने, उसके महत्व को जाने और वे अपने पथ मार्ग पर आगे बढ़ें। इसी तरह मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ और शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। स्वर्णिम इतिहास, देश के इतिहास में स्वर्णिम जगह जिन्होंने पाई और एक ऐसे संविधान की रचना उन्होंने की जिससे भारतीय लोकतंत्र को एक आधार मिला। और संविधान सभा में बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद, विभिन्न क्षेत्र से जुड़े हुए लोग एक सशक्त संविधान और लिखित संविधान का निर्माण देश के लिए किए और देश के लिए करने के कारण आज हमारा जो देश है संवैधानिक मर्यादा में हम सभी का दायित्व है कि हम उस संवैधानिक मर्यादा को जो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा और संविधान निर्माण की जो समिति है उनके द्वारा प्रदान की गई है उसे हम अक्षरशः पालन करें। आज शपथ लें कि हम अपने देश की संविधान के प्रति उत्तरदायित्व रखें और साथ ही साथ उस उत्तरदायित्व को निभाते हुए एक अच्छे नागरिक बनने की ओर हम अग्रसर हों, जिससे देश का, समाज का, परिवार का, सभी का कल्याण हो। जय हिंद।